डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5वीं कक्षा का पर्यावरण और हम। ठीक है, और पाठ का नाम क्या है? बीजों का बिखरना। कह रहे हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसुबुटिया चंद्रमंडी के बच्चे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार वर्धमान महावीर के मंदिर का दर्शन करने जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछवाड़ गांव आए थे। इसे जैनियों का एक समूह भगवान महावीर की जन्मस्थली मानता है। सभी बच्चे मंदिर प्रांगण में घूम रहे थे, तभी ईला की नज़र मंदिर की दीवार पर गई। वहाँ पीपल का एक छोटा सा पौधा दिख रहा था। उसने कहा, दीवार पर पीपल का पौधा कैसे उगाया? बात भी सही है। दीवार पर बताओ जरा कि खेतों में या कहीं पर जमीन पर जो है ना, अगर जो है पीपल का पौधा उगता है तो वो बात मानी जाती है, लेकिन दीवारों पर जो है पीपल का कैसे पौधा उग पाया? क्या ये पता चल पाएगा? चलिए जानते हैं उसके बारे में। कह रहा, सब लोग दीवार पर उगे पीपल के पौधे को देखने लगे। यीशु ने कहा, हमारे घर की 4 दीवारी पर भी इसी तरह के कुछ पौधे उगे हुए हैं। फिर शिवांगी बोली, अपने विद्यालय के पुराने भवन में भी कुछ पौधे उगाए हैं। अब बताइए, जो यीशु थी उसने भी बोला और शिवांगी जो थी उन्होंने भी बोला कि भाई उनके यहाँ पे भी जो है ये पीपल के पौधे उगाए हैं दीवारों पर। अब यहाँ पर बताइए कि मैं एक कॉलम बना हुआ है जहाँ पर बोला जा रहा है आपसे कि आपने भी अपने आसपास दीवारों पर यह ऐसा अन्य स्थानों पर पेड़ पौधों को उगे हुए देखा होगा। मतलब इस प्रकार का पौधा उगा हुआ देखा होगा आपने। आपने इस तरह से किन किन स्थानों पर कौन कौन से पौधे उगे हुए देखा है? उस स्थान का नाम लिखने के लिए बोला जा रहा है आपसे, और साथ के साथ पौधों का नाम कि भाई जो पौधा आपने देखा इस तरीके का जो दीवार पर उगा है, उस पौधे का क्या नाम है और उस जगह का क्या नाम है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर तो उगा होगा। उस जगह का नाम लिखना है आपको कॉलम में, और साथ के साथ क्या करना है आपको? पौधे का नाम। ठीक है, उसके बाद चर्चा करने के लिए बोल रहे हैं, तो चर्चा न करके हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर क्या रहे हैं आपसे, शिवांगी ने शिक्षिका से पूछा, पेड़ पौधे दीवारों पर कैसे उगाते हैं? जो शिवांगी थी उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि बताइए कि पेड़ पौधे दीवारों पर कैसे उगाते हैं। शिक्षिका ने कहा, जब किसी पेड़ पौधे का बीज किसी भी तरह से कहीं पहुंच जाता है तो वह अनुकूल परिस्थितियां ढूंढने लगता है। अगर बीज को मिट्टी, पानी, ताप, हवा समुचित मात्रा में मिलते हैं तो वह अनुकूल मौसम में अंकुरित होकर बढ़ने लगते हैं। मतलब अगर कोई बीज है, टीचर ये समझा रहे हैं बच्चों को कि अगर कोई बीज है किसी भी पेड़ का, अगर वो किसी भी तरीके से कहीं पर भी पहुंच जाए, कहीं पर भी पहुंच जाए, चाहे दीवार ही क्यों ना हो, और अगर उसको मिट्टी मिल जाए, थोड़ी सी पानी मिल जाए, ताप मिल जाए और हवा मिल जाए, और इन सब की मात्रा सही तरीके से हो, तो वो वहीं पर वो क्या होता है? अंकुरित हो जाता है, और फिर वहीं पर वो पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। शिक्षिका ने उसके बाद क्या था कि ईरा बोली। किसने बोली? ईरा बोली, पौधों के बीज इधर उधर कैसे चले जाते हैं? आप सोचो, अगर दीवार पर पहुंचा तो पौधे के बीज कैसे पहुंचे होंगे? पक्षी के किसी न किसी तरीके से तो पहुंचा ही होगा। तो ईरा के मन में यही ख्याल आया। उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि बताइए पौधे के बीज इधर उधर कैसे पहुंच जाते हैं। फिर शिक्षिका ने कहा, भिन्न भिन्न पौधों के बीज भिन्न भिन्न तरीके से इधर उधर जाते हैं। मतलब कि जो अनेक प्रकार के पौधा होते हैं हमारे वातावरण पर्यावरण में, तो वो अनेक तरीके से इधर उधर चले जाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। किसी बीज को हवा उड़ा कर ले जाती है, तो कोई पानी में बह कर के कहीं चला जाता है, और कोई बीज अपने फलों के फटने के बाद बिखर जाती है, तो किसी बीज को पशु पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चले जाते हैं। मनुष्य भी अपनी आवश्यकता अनुसार बीजों को नियंत्रित कर
नियंत्रित तरीके से बिखेरता है। शिक्षिका समझाती हैं बच्चों को कि भाई देखो, अनेक तरीके से बीज जा सकते हैं। हवा में भी उड़ के जा सकते हैं, पानी में भी बह के जा सकते हैं, पक्षियां भी उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है मनुष्य है, मनुष्य भी अपने आवश्यकता अनुसार एक जगह से दूसरी जगह बीज को ले जा सकते हैं। तो ले जाने का अनेक तरीका है। कई बार आपने देखा होगा कि जब खेतों में बाढ़ आती है तो पानी क्या हो जाता है, पानी के ऊपर में देखना कि जो थुका होता है ना, धान के समय पे थुका हो जाता है बहुत सारा धान में, उसको हम क्या करते हैं, निराई के दौरान, मतलब कि उसमें से जो है निराई करके और फिर उसको बाहर निकाल देते हैं, नहीं तो जला देते हैं। ठीक है। और निकाल करके उसको जो है मेड़ पर, मेड़ का मतलब होता है आयर, मेड़ का मतलब मेड़ पर रख देते हैं, सूख जाता है। फिर उसके बाद आप घर लाओ या जो करना है करो। लेकिन उसके जो बीज होते हैं ना, वो वहीं पर खेतों में गिर जाते हैं। और अगर पानी आता है तो पानी क्या करता है, अगर वो पानी में अगर बहाव रहेगा तो वो क्या करता है, वहां से उसको बहा करके दूसरे खेत तक पहुंचा देता है। अब बताओ, एक खेत का बीज क्या हुआ, दूसरे खेत में पहुंच गया। और कई बार आपने देखा होगा थुकहा के जगह पे बन भुटका भी देखते हो ना, ऐसे गोल गोल रहता है, बहुत सारे, हाँ बहुत सारे जो है बन भुटका उसमें जन्म ले लेता है। तो वो भी इसी तरीके से इधर उधर होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए, बीज का बिखरना क्या है कि बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिसके द्वारा बीज इधर उधर बिखरता है। फिर ईरा बोली, पौधों के बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का राज क्या है। अब बताइए, ईरा के मन में ये ख्याल आया कि शिक्षिका से उन्होंने पूछा, मतलब टीचर से पूछा कि बताइए, बीज अगर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसका राज क्या है, क्यों जाते हैं इधर उधर। तो शिक्षिका बोली, इसे जानने के लिए आइए पहले विचार करें कि अगर किसी पेड़ पौधे जैसे इमली या नींबू के सारे बीज उसके पेड़ के नीचे ही गिर जाए तो क्या होगा। तो कहते हैं कि देखिए, शिक्षिका जो है ना, कह रहे कि देखो, इसकी अगर आपको ये चीज़ जानना है कि बीज का राज क्या है, पौधे का राज क्या है जो एक जगह से दूसरे जगह जाने का, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया उन्होंने जिसका नाम है इमली और नींबू। मान लीजिए इमली और नींबू का जो बीज जो है वही पेड़ के नीचे ही गिर गया, ठीक। तो क्या हो सकता है उसके साथ में। तो ईसु कहती है सभी बीज क्या हो जाएंगे, उग जाएंगे, सभी बीज उग जाएंगे। शिवांगी कहती है नहीं नहीं नहीं, कुछ ही बीज उगेंगे। फिर ईरा कहती है कोई बीज नहीं उगेगा। अब ईरा फिर से बोलती है अगर बीज उगेंगे भी तो वे बढ़ नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। मतलब ईरा फिर से बोलती है देखो, कोई भी बीज नहीं उगेंगे, और अगर उग भी गया तो फिर क्या हो सकता है, वो बीज बढ़ नहीं पाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। फिर उसके बाद कहते हैं यहाँ पर कि कुछ बताइए, बताने के लिए हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और शिक्षक जो है, शिक्षिका क्या कहती है यहाँ पर कि बच्चों आप सभी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। पेड़ पौधे तभी वृद्धि कर पाते हैं जब उन्हें पर्याप्त स्थान, हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश आदि मिलता हो। अब पौधे के बीजों को ये सब आसानी से उपलब्ध हो सके, इसलिए वे अपने मातृ पेड़ से बिखर कर दूर चले जाते हैं। इससे पेड़ पौधे की प्रजाति सुरक्षित रहती है, उनका विस्तार होता है। बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को बीज का बिखरना कहा जाता है। और फिर यीशु ने कहा दीदी, बीजों के बिखरने के बारे में हमें विस्तार से बताइए। देखिए, जब राज पूछा उन्होंने टीचर से, तो पहले तो बच्चों ने ही कुछ आंसर दिए, फिर टीचर ने भी उनको बोला कि बहुत अच्छी बात है, आपने साहब सबने बहुत अच्छे से बताया, है ना। तो एक बीज को उगने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता थी जो टीचर ने समझाया उनको। तो कह रहे पहले तो पर्याप्त स्थान होना चाहिए, जगह सही होना चाहिए, है ना। उसके बाद उसमें हवा लगना चाहिए, थोड़ी सी पानी भी रहना चाहिए, मिट्टी भी अच्छा होना चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश में ही पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, है ना।
तो जब सूर्य का प्रकाश उसको पहुंच ही नहीं पाएगा तो बताओ क्या वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर वो नहीं कर पाएगा तो बताओ क्या वो अपने लिए भोजन तैयार कर पाएगा? नहीं अगर वो भोजन नहीं तैयार कर पाएगा तो क्या पौधा आगे बढ़ पाएगा? सर नहीं बढ़ पाएगा। अगर पौधा आगे नहीं बढ़ पाएगा तो बताओ वो तो भूखा ही रह जाएगा। फिर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। पौधा क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सूख जाएगा। तो चलिए आज की टॉपिक के लिए बस इतना ही, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।